बोदी बड़ी माँ, अरे कहाँ हो आप लोग? अप्पू और लालून आए हैं, आओ बोर की रस्म तो कर लो। हाँ माँ, देखो मैं रुक 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 कहाँ, अपने पति के साथ पहली बार आई है अकेले, कहाँ भागी जा रही है? अंदर मैं आ गई ना माँ, देखो मैं आ गई। अरे चली जाना, लेकिन पहले एक बार रस्म तो हो जाने दो, थोड़ा सब्र कर। अच्छा, ये मेरा घर है ना? हाँ, मैं क्यों नहीं जा सकती अंदर? मुझे माँ से मिलना है और अभी। अरे बड़ी बदी, आ जाओ, आओ आओ। और अब जब अप्पू आ ही गई रस्म से निभाने लालून के साथ, तो इसे इंतज़ार नहीं होता माँ से जो मिलना है उसे। माँ, हाँ हाँ, अरे कहाँ रह गए आप लोग, जल्दी आओ। अरे हमें हमारी अप्पू आ गई क्या? आ गए, दोनों दोनों आ गए माँ। अरे अरे आओ, लाओ लाओ। हाँ संगीत। और आज अंजना का मन ही नहीं भरता अपनी बेटी को निहारते निहारते। कितनी प्यारी है उसकी अप्पू, और लालून के साथ लग रही है बहुत खुश, पर एक शब्द नहीं बोल पाती अंजना खुशी के मारे। मेरी अप्पू को किसी की नज़र ना लगे। हाँ अच्छा ठीक है दादी। अरे मुझे जाने दो, ये कपड़े उतारने हैं मुझे। बाप रे बाप, मेरे कपड़े उतार दो, बाप रे बाप कितनी गर्मी है, ये सब कैसे पहनते हो तुम लोग? मुझे फ्रॉक दो, फ्रॉक दो। अपना बाप ने, मैं नहीं पहनूं। तूफान तूफान, अपनी थम्मी को देखने तो दे। मेरी अप्पू शादी के बाद जय कैसी लग रही है? हाँ, अरे शर्मा गई, राजकुमारी जैसी बहुत सुंदर। हाँ हाँ, अभी अभी थक के आई हो जी, जरा आराम से बैठो। लालून तुम बैठो ना, खड़े क्यों हो? बैठो 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 जमाई बाबू। खुश सोनर और मेरी प्यारी बिटिया, बाबा आपने मुझे याद किया, मेरे बिना उदास थे आप, और अब सब सुनते हैं अप्पू की प्यारी प्यारी मासूम सी बातें। और लालून भी बेहद खुश है कि अप्पू इतनी खुश है। आते वक्त मिठाई लाए आप? क्यों अप्पू जी, आपके पति आपको मिठाई नहीं खिलाते क्या? क्या क्या लालूदी, मेरी दे मिठाई भी नहीं खिला पाए? आप एक थप्पड़ मारूंगी, शट अप। तुम्हें कैसे पता? हाँ, मेरे पति के घर मुझे मिठाई नहीं मिलती। पता है, मेरी सासू माँ ने तो पहले दिन ही मुझे चूलिया और आलू दम भी खिलाया। हाँ, मेरा फेवरेट है ना लालून। हाँ, और तुम ना ऐसी बड़ी बड़ी बातें मत करो। आई थी तुम क्या मेरी बहू बात पे? तुम्हारे माँ बाप ने क्या मना किया था ना? ये तेरी मुंह में साथ मिलके आई ना, ठीक ही ना? अब इतना प्यार क्यों आ रहा है तुम मुझ पे? अप्पू दी रूमी को बोस्ती में जाने की आदत नहीं है, इसलिए माँ बाबा इसे अलावा नहीं करते। और अब एक बार फिर बिपाशा अपनी ही ननद की खातिरदारी की बजाय लगी है नुक्स निकालने। और अब जहाँ दादी बैठी है तो अंजना और बाबुल छोटन क्या बोले बिपाशा है और रूमी को? क्या लालून का वहाँ होना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता? दामाद है वो इस घर का। अच्छा अप्पू दी, आपके पास वहाँ खुद का कमरा है क्या? कमरे में एसी छोड़ो, फैन है क्या? देखिए, यह जानने के लिए आपको खुद बस्ती आना पड़ेगा। रूमी, अप्पू ने तुमसे शिकायत की क्या? नहीं की ना, तो फिर इतनी बातें क्यों कर रही हो तुम? और क्यों नहीं होगा, बिल्कुल मेरा कमरा है, सब कुछ है मेरे पास। ऐसी नहीं है तो पर क्या हुआ? माँ, डॉक्टर ने मुझे मना किया है ना एसी में रहने के लिए। हाँ, ऐसी मुझे चाहिए भी नहीं। और यहाँ है एसी में रहती थी क्या? हाँ, इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही हो फटर फटर करके? एसी फैन तो बहुत दूर की बात है रूमी, किसी किसकी एक कमरे की नसीब नहीं होता रहने के लिए। फटाफट और पर सोते हैं लोग, फुटपाथ पे सोते हैं लोग। तुमने ज़िंदगी नहीं देखी, लेकिन चाहिए गाड़ी में घूमती हो ना, तो तुम गाड़ी में बैठकर अपनी आंखें खुली रखा करो। लोग पटरियों पर फुटपाथ पर सोते रहते हैं, और वो भी तो इंसान है ना, उन्हें भी जब चोट लगती है तो ना तो तुम्हारी तरह खून निकलता है। उन्हें भी अगर एसी फैन वाला कमरा मिल जाए ना, भले किराया का क्यों ना हो, उन्हें भी अच्छा लगेगा। और अब छोटन भी बड़े प्यार से रूमी को समझाता है जिंदगी की सही मायने और कैसे कैसे लोग रहते हैं, और मजाक तो नहीं उड़ाए, वही बेहतर होगा रूमी के लिए। तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम्हें इस परिवार में नाजों से पाला गया है, बहुत खुशनसीब हो तुम, सब कुछ दिया गया है। लेकिन एक बार जब अपना बोझ उठाना पड़ेगा ना, तब तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। राइट छोटू, कैसे आपको सब कुछ समझ में आ गया? वैसे ही ना, तेरे मुंह
तू हंस क्यों रही हो? हाँ, हंस क्यों रही है रे तू? तो बोलो क्यों हंस रही है? आज हमारे घर में एसी नहीं है तो क्या हुआ, कल आ जाएगा। और लालून बोला, बोलो। वैसे लालून के हाथ में मिठाई का पैकेट देखो, तूने तो मायर तो तोली, अब उन्हें पता चलेगा शादी किसे हुई है। चुपचाप सब कुछ देखती रहो रूमी, और मज़े ले। और विपाशा का सातिर दिमाग जलील किए बगैर आखिर कैसे रहेगा? अपू को निशाना बनाकर उसे अंजना बाबुल समेत लालून को भी तो मज़ा चखाना है। आखिर उसने गुस्ताखी जो की है उनके घर से रिश्ता जोड़कर, पर शायद विपाशा को अब तक समझ नहीं आया कि दीवारों से घर नहीं बनती, मकान बनता है, रिश्ते बनते हैं। और परिवार पर क्या इतना भी मजाक उड़ाना किसी का सही है? जहां कभी वक्त पलटे तो खुद का भी मजाक बन जाए। देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ कि आने वाली झनक की अपडेट्स में जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। और आज बताएंगे कि आखिरकार क्या होता है बोस परिवार के बीच, जहां ताना माना तो चलते रहता है लेकिन होता क्या है, इसका असर देखते रहिए। यह छोड़ो इनकी बातें, इस घर की बहू को देखो ना, ये तो मुझसे बात ही नहीं कर रही है। हाँ हाँ, मुंह फुला के सामने बस शंख बजाने से खुश नहीं होता। बाप रे, इतना अहंकार, इतना अकड़। छोड़ो छोड़ो इनकी बातें, इस घर की भी तो को तो देखो ना, ये तो मुझसे बात ही नहीं कर रही हैं। हाँ, सांस मुंह फुला के शंख बजाने से नहीं होता। बाप रे बाप, इतनी अकड़। अरे मैं तो तुम्हारी दूर से बख्श देती देखे जा रही थी। रहने दो रहने दो, अभी ना प्यार मत दिखाओ, प्यार दिखाने से कुछ नहीं होगा। अभी बस अप्पू बेटा, अपनी माँ से नाराज मत हो। पता है तेरे ससुराल जाने के बाद तेरी माँ कितनी उदास हो गई थी। पूरा दिन घर में घूम घूम कर यही कहती थी कि भाई मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है। अप्पू ने मुझे सारे काम से छुट्टी दे दी। काम नहीं है तो क्या हुआ माँ? हाँ, मेरी नोटन मना, उसका काम तो बढ़ जा गया है ना। और पता है माँ, काजल दीदी है ना, हाँ तुम मुझे तैयार करके करके दिया है। देखो ना कितना अच्छा खाना खिलाती हैं, बहुत ख्याल रखती हैं। हाँ, मेरा ससुराल ना बहुत अच्छा है। और माँ और आज दादी अंजना बाबुल छोटन को बहुत खुशी है और तसल्ली दोनों को मिलती है कि अप्पू उनकी बेटी कितनी खुश है और कितने प्यार करने वाले के बीच में रहती है। और बिपाशा रूम को तो उंगली करना है। अप्पू की खुशी और औकात पर सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। आना कभी देखने, यही तो चाहते थे हम। तुम बिल्कुल खुश रहो। आप ये लो, अपनी माँ को दो, लो मिठाई खाओ बड़ी बहू। अरे लालन बेटा, यह सब कुछ लाने की क्या ज़रूरत थी? हाँ बैठो बैठो। तुम और क्या लालन, यहाँ पर कौन मिठाई खाता है? ये बेकार में इतने पैसे खर्च किए। कैसी बात कर रहे हो अंकल, इतना खर्च तो अपन कर ही सकता है ना। अप्पू के लिए ये बाबा कौन सी दुकान से मिठाई खरीदी? आशीर्वाद स्वीट्स है ना। करेक्ट, आप जानते हैं क्यों? क्या अप्पू का एकदम फेवरेट है, अपने एरिया में एकदम नंबर 1 दुकान है। अप्पू रूमी, इसे यह सब कुछ कैसे पता चलेगा? यह तो बस्ती से है ना। वो क्या है ना लालौन, ऐसे छोटे छोटे लोकल मिठाई की दुकान से हम मिठाई नहीं खरीदते। और तंज कसना तो विपाशा की पूरी पुरानी आदत है। दूसरे के जख्म देनी, नीचा दिखाना, यही सब तो करती है वह हमेशा इस घर में। पर समझ यह नहीं आता कि आखिर उसका मुंह कोई बंद क्यों नहीं कर पाता। और जब साथ देने वाली तनुजा हो, जिसे पैसों की गुरूर है, तो फिर रूमी सुबह सुबह तुम किससे बात कर रही हो? माँ आप भी देखो ना, नए दूल्हा दुल्हन आए हैं। अप्पू दी अपने हस्बैंड के साथ आई हैं। हाँ तो तुम्हारा वहाँ क्या काम है? और सब लोग यहाँ पर इकट्ठे क्यों हैं हो गए? चल क्या कर रहा है? और तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है? माँ मैं इतनी सुबह कभी कॉलेज गई हूँ क्या? वो तो अप्पू दी आई हैं तो मैं देखने आ गई। विपाशा तुम तो रुक ही सकती हो ना, इस घर की बहू हो तुम, अप्पू के भाई की पत्नी। बाकी कोई और काम करो, तुम करो या ना करो, पर देखो शादी के बाद पहली बार तुम्हारी ननद घर आई है तो बिना टिप्पणी किए तुम इसका स्वागत तो कर सकती हो ना।
हाँ हाँ, ऑफ कोर्स कर सकती हूँ, लेकिन क्या मैं ना खुद से कुछ भी करूँगी आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। बिपाशा, यह सब सही से किया तो सही से ही होगा, नहीं गलत करोगी तो गलत ही होगा। टिप्पणी करने से पीछे नहीं रहती है। और अब तो लालौन के सामने ही बिपाशा अपना असली चेहरा सामने रखती है। अपने ही सास के ऐसे जवाब सवाल कर रही है, अपनी हदें तो पार कर ही रही है, और यह यहाँ किसे फर्क पड़ता रहा है। यह सब तो उनके लिए आम बात है, इसलिए बेहतर यही है कि चुपचाप यहीं पर खड़ी रहो। और वैसे भी सब तो मैं कर ही रही हूँ, यहाँ पर माँ है, बाबा है, छोटन है, थमी है, और अब अलग